मैं हम लोग सीएमई का जो केस जो है कारो रेसिडेंशियल स्कूल का केस का पेरेंट्स है। हम लोग उसमें ये फाइनल जो जज हेयरिंग हो रहा था इसके लिए आया था। तो आज हुआ है, बहुत आर्गूमेंट चला है और हम लोग भरोसा करते हैं कि जस्टिस मिलेगा हम लोग को ना। आज काफ़ी इससे चला गया है और सुनने में आया है, सुना है कि नेक्स्ट हेयरिंग जो 3 तारीख को होगा और नेक्स्ट 9 तक होगा बोल के। हम लोग जो कोर्ट को भी होप करता है, प्रे करता है कि अच्छा जजमेंट देगा। वही एक्सपेक्ट करके आया था, आज सुनना था, वो मतलब सुन लिया है। अभी विक्टिम चिल्ड्रन कोई जो है स्कूल छोड़ चुका है। क्यों? वजह यह है कि उसको साइकोलॉजिकल थोड़ा सा असर हुआ है। एक दो बच्चा को जो है पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है इसका। कोई बच्चा जो है पढ़ रहा है। जरूर नेक्स्ट टाइम फिर अटेंड करेंगे हम। जब तक जस्टिस नहीं मिलता तब तक हम लोग पेरेंट्स जो है आते रहेंगे। मैं अभी पढ़ाई चल रहा है, उन्हें पढ़ाई कर रहा है अपना अपना जो अलग अलग जगह में जो पढ़ाई हो रहा है। आप लोग लॉ से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या होप रखते हैं? हम लोग लॉ से वही उम्मीद करता है कि हमको जो विक्टिम को जस्टिस मिलेगा बोल के होप रखते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश को पहले जो लोग ऐसे मानते थे कि सबसे पीसफुल या सबसे अच्छा स्टेट है और सबसे कहा जाता था कि अरुणाचल प्रदेश में बेटी और जो बेटा होता है उनको इक्वली ट्रीटमेंट या इक्वली हर चीज़ों को दिया जाता है। कहे तो उसको एजुकेशन सेक्टर्स बोले, प्रॉपर्टी बोले, या तो कह सकते हैं कि उनको स्पोर्ट्स सेक्टर। और जहाँ दूसरा साइड हमारा अरुणाचल प्रदेश के जो आज अगर देखा जाए तो जो स्पोर्ट्स सेक्टर्स में या आर्टिस्ट कहे या कोई भी सेक्टर्स में कह सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर्स में भी कहा जाए तो टॉपर्स या बहुत सारे ऐसा मतलब कैटेगरी में हमारे जो बेटियां हैं या जो डॉटर्स है वो बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत नाम कमा रहे हैं अपने अरुणाचल प्रदेश का भी। बट उसके साथ ही अगर दूसरा साइड ये भी बहुत ही दुख की बात है कि हमें ये भी ये जानने को मिलता है और देखने को मिल रहा है कि कुछ वक्त से या कुछ महीने कुछ साल से जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो बेटियां के साथ बहुत गलत चीज़ होता आ रहा है। यानी कि आजकल आप देख रहे होंगे कि कई सारे सोशल मीडिया में या न्यूज़ पेज में या वेबसाइट में या वीडियोस या ग्रुप्स में भी हर जगह बहुत सारे ऐसा क्राइम्स हो रहे हैं जो हमारे बेटिया के ऊपर जो अपने ही लोगों के द्वारा से कहे कि गुरु के माध्यम से या हॉस्टल वार्डन या टीचर्स कहे या उनके ही अपने लोग कहे। तो उस तरह से ऐसा करते हुए आजकल जो क्राइम रेट्स है, जो रेप केस को लेकर या मोलेस्टेशन को लेकर या सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर, इस तरह का ऐसे क्राइम रिकॉर्ड बहुत सारे पुलिस स्टेशन में पाए जा रहे हैं कि उनका शायद ही हमें गिनती मालूम होगा। उसी के चलते आज हम आप सब तक एक ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट और हीनियस क्राइम केस के ऊपर आपको बताना चाहेंगे जो कि पहले से चला आ रहा था और जिसके लिए जस्टिस दिलाना ये हमारा जो सरकार है या एडवोकेट्स है या पुलिस डिपार्टमेंट है उनका जो रोल है बहुत ही मैटर करता है। तो जिसको लेकर हम आज पहुंचे हैं। तो आज हम गए थे यूपीआ डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में, जहां हमने मुलाकात किया जो एडवोकेट टीम से। उनसे भी आपको पूरे बाद में मिलाएंगे। तो उससे पहले हम जो ये एग्जैक्टली जो केस है उसके ऊपर में आपको हम विस्तार से थोड़ा बता देना चाहेंगे ताकि आप लोगों के अवेयर में रहे। तो आज का रिपोर्ट है एक बहुत ही हीनियस क्राइम के ऊपर जो कि अक्यूज्ड युमकेन बागरा के ऊपर है और उसके साथ जुड़े हुए जो को अक्यूज्ड 4 जन का ऊपर, जिनमें से जो 4 जन हैं उनमें से एक एक्स हेडमास्टर रह चुके हैं उसी स्कूल के, और उसके साथ में 2 टीचर थे और एक उनके ही कोई अपने लोग थे। तो ऐसा करते हुए जो अक्यूज्ड युमकेन बागरा के साथ और 4 जन जुड़े हैं इस केस में। और ये जो केस पड़ता है सीयूमी डिस्ट्रिक्ट के जो एक रेसिडेंशियल स्कूल का केस है जो बहुत पहले से 1 साल पहले से चला आ रहा है कोर्ट में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये बहुत सारे सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ पेज, वेबसाइट्स और जो ऑफिशियल बैकग्राउंड्स के रिपोर्ट के अनुसार से हर जगह ये फैल चुके हैं। और जिसका आज यहाँ एक फाइनल हियरिंग था, ये जो विक्टिम के जो लीगल टीम के उनके द्वारा से एक यहाँ फाइनल हियरिंग वो हुआ गया है, जिसको लेकर आज हमने यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव जो एडवोकेट टीम है उनसे मिले हैं, जिसको आप तक हम बाद में ज़रूर मिलाएंगे। तो ऐसा करते हुए जो मिस्टर अक्यूज युमकेन बागरा है वो अभी भी जेल के अंदर है और उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग पोक्सो एक्ट के अंदर अलग अलग रेलेवेंट जो केसेस या आईपीसी सेक्शन है वो डाले गए हैं और अभी तक उनका जो हियरिंग चला जा रहा है और कोर्ट के अंदर उसका केस चल रहा है। तो उसके चलते ही
और जो केस जो आपको हम बता रहे हैं, जो उसके अंदर जो विक्टिम्स है उसका एज लगभग 6 से लेकर 14 के ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार से, और जिसमें 6 से लेकर 14 है और जिसमें से 6 लड़के हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही हीनियस क्राइम इन छोटे छोटे बच्चों के साथ हुआ गया है। जो अक्यूज युमकिन बागरा के द्वारा से जो जिस तरह का उन्होंने हीनियस क्राइम या इंसिडेंट या सिचुएशन क्रिएट किया, जिसके कारण जितने भी विक्टिम्स है जो नंबर बताए गए हैं उनमें से कई लोगों ने अपना जान देने का यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी कोशिश किया गया, ऐसे ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार से। और इसके साथ में अभी ऐसा बोला गया है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिया, बहुत लोगों ने उस स्कूल जो पहले थे एजुकेशन को ही छोड़ दिया, और कई लोगों का अभी तक मेंटली ट्रॉमा में ऐसे सिचुएशन पर बिता हुआ है। तो अभी देखना ये है कि अभी जिस तरह से हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये पोक्सो एक्ट को कहे या सेक्स रैकेट को कहे या वर्क को लेकर जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, वो सब इतने सारे हुए जा रहे हैं कि अभी ऐसा वक्त आ गया है कि हम सभी को, और स्पेशली ये जो विमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम कहे या प्रशासन कहे या हमारे खुद के ही पेरेंट्स कहे, सिविल सोसाइटी कहे, उन सभी का ऐसा वक्त आ गया कि अभी जागरूकता होते हुए कुछ ऐसा करे जो आने वाले वक्त में इस तरह का क्राइम कुछ कम हो जाए या जड़ से ही खत्म कर दे सके। तो आगे देखना ये है कि जो अभी जितने भी विक्टिम्स के परिवारों के हैं या जो जितने भी नंबर्स विक्टिम्स को बोला गया है, उन सभी को जस्टिस मिलता है कि नहीं, और जो अभी लीगल टीम है जो लगा हुआ है, जुड़े हुए हैं कि किस तरह से इन विक्टिम्स को जस्टिस दिया जाए। तो देखना ये है कि जो आने वाले वक्त में सरकार जो कोर्ट है उसके तरफ से और लीगल टीम के तरफ से क्या एक फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल जो पनिशमेंट कहते हैं सेंटेंस दिया जाएगा, ताकि जो जितने भी विक्टिम्स है उनको जस्टिस मिल जाए। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो एडवोकेट ओएम जी, तो फर्स्टली वेलकम, और बहुत सारे आपको अप्रिशिएशन सलाम देना चाहेंगे जो जैसे जितने भी इतने सारे 21 नंबर्स ऑफ जो विक्टिम है उसके जो केस है इतना जो साल टाइम से चल रहा है, उस सभी के लिए आपकी टीम पूरा जुड़ा हुआ है। तो आज जैसे कि सभी को बोला गया था कि आज जो अक्यूज युमकिन बागरा जी है उसके अगेंस्ट जो केस चल रहा था बहुत समय से, तो आज फाइनल उसका जो एक्शन या हियरिंग होना था, तो बहुत लोग रुके हुए हैं। तो एग्जैक्टली हम डिटेली थोड़ा सुनना चाहेंगे कि आप लोग के साथ से आर्गुमेंट कितना क्या क्या चला, देन वहाँ से कोर्ट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला, थोड़ा सुनना चाहेंगे। आज वो था कि फाइनल आर्गुमेंट था जो नॉट ओनली युमकिन बागरा, इसमें और भी है इंक्लूडिंग युमकिन बागरा 5 एक्यूज है यहाँ पे। तो हम लोग का जो प्रोसिक्यूशन का तरफ से तो हम लोग आज फाइनल आर्गुमेंट हो गया है। तो अभी डिफेंस काउंसिल का है, तो डिफेंस काउंसिल लोग टाइम लिया है यहाँ पे। तो इसमें से युमकिन बागरा का जो काउंसिल है वो 3 सितंबर को उनको दिए हैं। उनके बाद दूसरा मारबोम बागरा मारबोम का ये में होगा 9 सितंबर को। तो अभी वही है, डिफेंस काउंसिल जितना हम लोग का प्रोसिक्यूशन का जितना होना था वो हम लोग आज कर दिया है। अभी ओनली डिफेंस काउंसिल के लिए हम लोग रखा हुआ है। मैडम, जैसे कि ये केस लगभग एक साल से ज्यादा चल रहा है, जिसमें आप लोग नंबर्स ऑफ हियरिंग भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोग काफी चैलेंजेस है कि कुछ क्या होगा। तो टोटल नंबर्स ऑफ कितना आप लोग अटेम्प्ट कर चुका होगा, या पॉजिटिव या चैलेंजिंग पार्ट कौन सा रहा होगा क्योंकि बिटवीन आप लोग के अंदर भी? इसमें मोर देन 17 टाइम्स हियरिंग जो हुआ है। और चैलेंजेस वो है कि जैसे कि कुछ हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, क्योंकि हम लोग ने फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट करवाया था, तब जाके दूसरा एक्यूज का नाम भी आ गया है, क्योंकि उसमें से भी कोई बच्चा लोग उनका जब 161 स्टेटमेंट जब होता है 164 स्टेटमेंट जब होता है, तो उसने रिवील किया था कि ये लोग भी इन्वॉल्व है करके। इसलिए अभी मारबोम मैडम हो गया है, उसके बाद में और एक हेड मास्टर है, उन लोग भी जानता था, लेकिन उस लोग ने नहीं बताया कि उन लोग का बच्चा का साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चा लोग ने बताया था कि हम लोग का साथ में सर ने ये कर रहा है, वार्डन ने ऐसा कर रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो ये इसी के में उसका चार्ज है दोनों का। उनके बाद और एक सर का है ताजुम यापन करके, उनका भी एक विक्टिम ने ये उनका ऊपर एलिगेशन डाला है कि उन्होंने भी एक बार जब वो चाइल्ड जब स्कूल में था तब उनका सब रेप किया है। और दानियल फर्तिन जो है वो जस्ट युमकिन बागरा को मीन्स छुपाने में हेल्प किया, वो कि उनका घर में ही वो हाइड करके रखा हुआ था। और उसके बाद वो कि हम लोग को मीन्स कुछ एविडेंस कलेक्ट करने में उसमें हम लोग थोड़ा सा वो हुआ है कि कुछ ये जजमेंट हम लोग का जजमेंट ये
निकालने में, उसमें हम लोग का थोड़ा सा चैलेंजेस हुआ। तो मैम जैसे कि ये 1 साल से ज़्यादा केस लगभग आपने इतना सारा आप लोग ने टीम में हियरिंग्स किया बोला और चैलेंजेस भी काफ़ी रहा बोला, तो अभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को थोड़ा आइडिया होगा कि इन नेक्स्ट में जैसे आपने बोला डिफेंस साइड से भी आएगा, तो पॉजिटिव या जो रिजल्ट का है वो हम लोग कितना उम्मीद रख सकते हैं? यहाँ पे मीन्स ऐसा है कि जो हम लोग का जो पार्ट है वो हम लोग कर दिया, तो उसमें तो स्ट्रांगली ही हम लोग ने डाला है आर्गूमेंट को। अभी डिफेंस क्या बोलता है, उनका भी अपना अपना ये पॉइंट्स डालेगा होगा, लेकिन जस्टिस तो मिलना चाहिए बच्चा लोग को। इसके साथ जैसे कि जो अक्यूज जिमकेन बागरा जी है उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग जो आईपीसी सेक्शन धारा भी डाला गया है, तो पॉक्सो में भी है, तो अगर उसको सच में एक बोला सेंटेंस दिया जाए कि वो कल्प्रिट है या बोला जाए, तो लगभग कितना साल का उसको ये सजा दिया जा सकता है, क्योंकि जस्टिस चाहिए तो कौन कौन सा सेक्शन तो नहीं बट लगभग कितना लंबा तो मतलब उसको अंदर रख सकता है ताकि सुनना चाहिए? उनका तो लाइफ टाइम होना चाहिए। ओके। तो उसके साथ जो 4 जन अलग अलग जुड़े थे, उनमें से जैसे एक हेड मास्टर भी था बोला गया, टीचर्स भी था, तो उसका भी अलग अलग आप केस तो देख ही रहे होंगे, उनका कितना कितना हो सकता है? क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई एक्यूज है, उनका एक्यूज के साथ में कोई दूसरा एक्यूज, कोई एक्यूज अगर साथ उसको जानते हुए उसने नहीं बताया, तो वो सेम सेक्शन लगता है उनको भी, पनिशमेंट सेम होता है वैसे ना, क्योंकि वो भी तो इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो भी इन्वॉल्व होकर बैठा हुआ है, तो सेम सेक्शन होने से सेम पनिशमेंट होना चाहिए। मैम इसके साथ जो रेसिडेंट स्कूल था जहाँ इंसिडेंट हुआ गया था, उसका क्या स्टेटस आप लोग ने उसका अपडेट किया, क्या चल रहा है अभी वहाँ पे? जो रेसिडेंशियल स्कूल एक्चुअल में जहाँ हुआ गया था, तो अभी वो बंद है या उसको लीगल कार्रवाई या कुछ देख रहे हैं, कैसे करके? अभी मैक्सिमम वहाँ का जो स्टूडेंट जो है निकल गया, तो मेरे ख्याल से अभी वो स्कूल बंद ही रहेगा, क्योंकि इतना तक अभी केसेस चल रहे थे। और इसके साथ जो विक्टिम्स जितने भी थे, बहुत सारे नंबर्स जैसे बोला गया है, उन सभी का अभी सिचुएशन कैसा है, कौन कहाँ पे होता होगा, क्योंकि उन तक तो हम नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आप लोग को तो थोड़ा मालूम होगा, तो लोगों को भी थोड़ा बताइए क्या कैसे सिचुएशन है। नहीं, वो बच्चा लोग अभी वो स्कूल से, जो कारो स्कूल से, रेसिडेंशियल स्कूल से उन लोग को निकाल दिया है, निकलने के बाद में अभी किसी को अलग अलग स्कूल में पढ़े उन लोग बच्चा लोग। ओके, तो ऐसे अभी लीगल टीम से तो आप लोग का टीम पूरा लगा हुआ है इस केस में, तो अभी एज ए मदर वुमेन या सिस्टर एल्डर आप कैसे केस को देखते हैं, क्या या कितना आप कह सकते हैं कितना जोर से लगा हुआ है ताकि जो विक्टिम्स है उसको जस्टिस दिलाने में अपने तरफ से? एज ए वुमेन भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। एज ए वुमेन अभी भी देखा जाने से इसमें जो कोई विक्टिम जो था उसमें कोई 6 इयर्स का भी था। एज ए मर्डर हम भी नहीं चाहेगा, जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश करेगा, हम लोग कोशिश नहीं, जस्टिस ही दिलाएगा हम लोग, क्योंकि एक वार्डन होके, क्योंकि वार्डन जो होता है वो तो उस स्कूल का वो पेरेंट्स ही है। वो पेरेंट्स अगर बच्चा को अगर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है या इस टाइप में करेगा तो उसको तो पनिशमेंट देना चाहिए, और हम एज ए मर्डर हम तो बोलेगा उसको डेथ सेंटेंस देना चाहिए। ओके, तो लास्टली जितने भी विक्टिम्स की जो फैमिली होगा या उनके जो भी अपने लोग होंगे, आप लोगों से बहुत उम्मीद रखा होगा, तो नेक्स्ट कमिंग डेज पे क्या उनकी तरफ से आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे उन सभी के लिए? अभी जितना भी पेरेंट्स है, अभी सिर्फ मोनिगांव वाला को नहीं बोल रहे, जिसका भी हम पेरेंट्स जिसका भी बच्चा लोग अभी कोई हॉस्टल में है, मेरा भी वो सब एक ही लोग है मेरा कि अगर जब बच्चा जब कभी बोलता है कि हम उसको स्कूल में जाना नहीं चाहता हम, तो बच्चा से पूछताछ करना है कि रीजन क्या है, क्योंकि ये केस भी ऐसा था कि बच्चा लोग वो स्कूल में वापस नहीं जाएगा बोलता था, क्योंकि उसको बच्चा लोग को ये डरा के रखा था कि अगर जो हो रहा है इनको अगर पेरेंट्स को बताएगा तो हम लोग तुमको लकड़ी बन के नदी में फेंक देगा, ऐसा होगा। बच्चा डर के नहीं बताया, तो बाद में ट्विन सिस्टर ही पहले शुरू किया है, उसके बाद ये केस तो देखा तो विक्टिम लोग भी सब आना शुरू है, और भी बहुत सारे विक्टिम है, लेकिन बहुत सारे लोग को भी शादी भी हो गया तो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो वही है कि अगर पेरेंट्स बच्चा लोग अगर बोलेगा कि हम स्कूल में जाने का दिन नहीं है, ऐसा कुछ होता है, तो जाके स्कूल अथॉरिटी को पूछना या जानने की कोशिश करना कि मेरा बच्चा किस लिए जाने का मन नहीं कर रहा स्कूल में। तो हम लोग का तो ऐसा नहीं है ना, बच्चा मीन्स अगर नहीं जाएगा, जाने का मन नहीं है, तो उन लोग का पेरेंट्स का ये होता है कि उसको स्कूल जाने का दिल नहीं होता है, बहाना बनाता है। सेम केस इसी में भी हुआ है। ओके, तो मैम इसके साथ हमने जब पूछताछ किया तो बहुत लोगों का, स्पेशली सिविल सोसाइटीज, एनजीओ जो मोनीगांव की तरफ से, उन लोगों का बहुत ऐसा वर्ड था कि जो प्रशासन है यानी पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके तरफ लोकल
साइड से भी इतना सारा एविडेंस कलेक्ट करने के बाद भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन अच्छा स्ट्रांगली नहीं किया, जिसके कारण आज ऐसा सिचुएशन आया बोला गया। तो आपका तरफ से एज ए लीगल टीम के साइड से भी जितने भी प्रशासन है अरुणाचल में, बहुत सारे रूरल सेक्शंस होंगे जहाँ में ऐसे केसेस होगा भी या हुआ भी होगा, तो उन सभी के लिए एक स्ट्रांगली मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे? सबको क्योंकि जो भी कुछ केस होता है उसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर आईओ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो अगर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अगर लोग ठीक ठाक नहीं करे तो केस तो ऑटोमेटिक वीक ही रहेगा। फिर भी मीन्स ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जैसे हम विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग का ये एक कोशिश रहता है कि मीन्स अगर पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया तो मीन्स क्यों नहीं किया वो हम लोग पूछ सकते हैं पुलिस को। तो पुलिस का वो है कि स्ट्रॉन्ग हम वही वो बोलना चाहते हैं कि पुलिस लोग अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक करने से तो केस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हम बहुत सारा पुलिस को ऐसा देखा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो क्या होता है कि इसमें बहुत सारा इसमें इवन इस केस में भी क्या है कि जो अभी एक्यूज लोग हैं वो एक्यूज लोग उसको को विटनेस बना के रखते हैं। तो विटनेस बनेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली वो तो अपना उसको डिपेंड करेगा ना उसको। तो वही है कि एक्यूज को कभी विटनेस नहीं बनाना है कि उसका फैमिली को भी नहीं बनाना चाहिए। ओके, तो लास्टली जाते जाते जैसे आपने बोला पेरेंट्स लोगों को भी थोड़ा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अवेयर कराना चाहिए, जानना चाहिए, तो उन सभी पेरेंट्स लोगों के लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिए लास्ट। सब पेरेंट्स को मेरा यही एक मैसेज रहेगा कि अपना बच्चा लोग का साथ में फ्रेंडली रिलेशन में होना चाहिए, ताकि मीन्स बच्चा लोग क्या होता है कि इजीली मीन्स पेरेंट्स को बताने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग का फैमिली में क्या होता है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाता है बच्चा लोग को, तो वो लोग चाहते हुए पेरेंट्स को नहीं बता सकते। तो इसलिए मेरा ये एक होगा अपील होगा सबको, मीन्स पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट होगा कि अपना बच्चा का साथ में रिलेशन अच्छा से बनाना है और जो भी कुछ होता है पूछना है उन लोग को, आज आपने क्या किया है, डे टू डे लाइफ एवरी डे का उनको पूछताछ करना है, ताकि और फ्रैंक रहना है, तब जाके बच्चा लोग भी पेरेंट्स को बता पाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।